नमस्कार पेरेंट्स। आज आपको और हमें काफ़ी समय हो गया मिले, संपर्क किए, तो स्वाभाविक है आपकी चिंता और हमारी चिंता लाजमी है। लेकिन ये समय ही ऐसा था, दुर्भाग्य था, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये समय भी जीवन में आएगा। इसके पीछे भी कुछ ऊपर वाले की मंशा होगी। तो हमें इस समय का कैसे उपयोग करना, क्या करना, अपने बच्चों को किस तरह से समय देना, तो हमें और आपको मालूम है। फिर भी हम कभी कभी ना इससे थोड़ा सा इस लिंक से हट जाते हैं। लेकिन पहले मैं शुरुआत करूँगी छोटे बच्चों की स्टडी, जूनियर सीनियर। आप सोचेंगे जूनियर सीनियर के बच्चों को क्या इतना उनको बर्डन देना है, इनका कौन सा बहुत बड़ा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो ये पढ़ाई के नुकसान का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बच्चे उस रास्ते से हट ना जाए, उनकी रुचि ना हट जाए, उनका इंटरेस्ट ना हट जाए, बच्चे उसमें अटैच रहे। तो टीचर जो है, जो गवर्नमेंट का रूल आया है कि प्री प्राइमरी के बच्चों को 30 मिनट का समय देना है, उसमें उनको स्टडी करवाना है। तो आप भी ये सोचेंगे 30 मिनट में क्या कर लेंगे बच्चे, क्या टीचर वीडियो चालू करेंगे और हम करेंगे, तब तक वो क्या कर लेंगे। लेकिन आप और हम सोचिए, बुजुर्गों ने कहा है कि कभी कभी एक शब्द, एक वाक्य हमारा जीवन बदल देता है, हमारी लाइफ बदल जाती। कभी कोई बहुत अच्छी राह पकड़ लेता है, कभी कोई बहुत गलत राह पे चला जाता है। तो आप सोचेंगे इसमें छोटे बच्चों में क्या जीवन परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। बच्चे अगर 30 मिनट अगर उस लेक्चर में बैठते हैं तो टीचर उनको होमवर्क देगी, टीचर से उनका कनेक्शन होगा, और वो होमवर्क गलत करेगा या सही करेगा, लेकिन बैठेगा तो सही, बुक तो खोलेगा, लिखेगा, तो उसकी क्या है, धीरे धीरे रुचि बढ़ती जाएगी। एकदम से जो छूट गया है, तो अब उन्हें एक उत्साह, जब ये 30 मिनट का लेक्चर मिलेगा तो उन्हें उत्साह जागेगा कि हाँ, हमारी स्कूल खुलेगी और हम जाएंगे, हमारे दोस्तों से मिलेंगे। क्योंकि आप हम देखिए, घर में किसी के घर में कम होगा, ज़्यादा होगा, खा रहे हैं, पी रहे हैं, परिवार के साथ रहे हैं, फिर भी जब हमें बाहर निकलना नहीं मिल रहा है तो हमारा मन घुट रहा है, घबरा रहे हैं और न्यूज़ देख देख के डर रहे हैं। तो बच्चों को भी तो होता होगा ना कि हम भी निकलें, स्कूल जाएं, अपने दोस्तों से मिलें, आजू बाजू खेलें। तो एक टीचरों से कनेक्शन होगा और बच्चे भी कुछ पूछेंगे, बोलेंगे, पोयम बोलेंगे, एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई देगी ना, तो बच्चों में एक आत्मविश्वास जागेगा, एक कॉन्फिडेंस जागेगा। और इंसान को आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस का होना, आत्मविश्वास का होने का, खुशी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस 30 मिनट को आप, बच्चों का जो सुनहरा मौका है, इसको खोइए मत। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स ज्वाइन होने की उसमें कोशिश करिए और उसका पूरा लाभ लीजिए। अब ये कोरोना का समय, सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है और कोशिश चालू भी होगी इस महीने से। आप देख रहे हैं ह्यूमन ट्रायल चालू हो गया है, वैक्सीन बन गई है, लेकिन अभी जब तक वो पूरी तरह से उसका ट्रायल नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट भी पूरा एकदम कंफर्म नहीं हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक मार्केट में नहीं आएगा, तब तक हमें आपको और हमको संभालना है। हमको भी संभालना है, दूसरे को भी संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना है। डिस्टेंस मेंटेन रखना है, 2 गज बोलते हैं ना। दूसरा, आप सैनिटाइज़र करिए हाथों में हमेशा। जब भी थोड़ा सा भी बाहर जा रहे हैं, कुछ छू रहे हैं, तो तुरंत हाथ धोइए, जिससे जो भी कीटाणु वो हट जाए। बच्चों को भी ये बताइए कि बेटा ऐसे करना है, कहीं भी जाइए तो मास्क लगाइए। हम जानबूझकर तो इस खतरे में नहीं पड़ना चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। किसी का 1 बच्चा, 2 बच्चा या 4 बच्चा, हमें वो बच्चा उतना ही प्यारा है और बच्चों को माँ बाप भी उतने ही प्यारे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पास भगवान का ऐसा समय लाइफ में ना है, लेकिन आ गया है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें। आपको मालूम है, फिर भी जैसे हमें भी कुछ चीज़ मालूम होता है, फिर भी मैं अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से चर्चा करते तो हमें लगता नहीं, ये तो हमें करना चाहिए। तो ये हम अपनी एक जिम्मेदारी, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैठिए, उन्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाइए, अच्छी अच्छी बातें बताइए। आप अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ कैसे बैठते थे, कैसे बातें करते थे, क्या गलतियां करते थे, उसका सुधार कैसे करते थे, कैसे डांट पड़ती थी, कैसे माफ़ी मांगते थे,
तो ये जब चर्चा आप बच्चों के साथ करिए, देखिए उनके चेहरे पे देखिए कितना एक स्माइल होगा, एक तेज आएगा कि अरे हाँ, शरारत तो सब करते हैं और सब बच्चों का तो अधिकार है शरारत करना, पर उस शरारत से न हमारा नुकसान हो न दूसरे का नुकसान हो। इस बात का एहसास सबसे पहले माँ बाप ही करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले टीचर आप हैं, सेकंड टीचर हम लोग हैं। अगर भगवान के बाद कोई है तो वो माँ बाप है, और माँ बाप के लिए अगर कोई है सबसे बड़ा इस दुनिया में तो वो उनके बच्चे हैं। हमें अपने बच्चों की गलती मानने में जल्दी स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन हमें मालूम रहता है हमारा बच्चा गलती किया है तो हम उसे डांटते भी, प्यार से टोकना, बच्चे को बुरा बोले तो भी हमें टोकना फर्ज बनता है। कल को यह ना बोले कि आपने मुझे डांटा, मुझे टोका। तो इस तरह से आप उन्हें टाइम दीजिए। देखिए इससे क्या होगा ना, बच्चे से आपका लगाव जुड़ाव बढ़ता जाएगा और फिर वो आपका दुख सुख समझेगा। आप कैसे संघर्ष कीजिए, आपने कैसे संघर्ष किया, लाइफ में क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, और तकलीफ़ तो आना है, जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो करना ही होगा। तो मुसीबतों का सामना करना, हमें घबराना नहीं है। और मुसीबतों में मैं आपको बोल रही हूँ तो क्या मैं घबराती नहीं हूँ, मैं टूटती नहीं हूँगी, मैं रोती नहीं हूँ? स्वाभाविक है, ये तो हर इंसान के जीवन में, हर परिवार में है। तो हमने एक प्रण किया होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने जो तय किया है, जो मंजिल तय की है, जो मुसीबत है, उस मुसीबत को पार करके उसके अंजाम तक हमें पहुंचना है। कोई भी हाल में हमें पहुंचना है, रोते गाते हंसते संघर्ष करते हुए हमें वहाँ पहुँचना है। तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आया होगा तो आप बच्चों से शेयर करिए, तब तो बच्चे समझेंगे नहीं मेरे पापा बड़ा संघर्ष करते हैं, मेरी मम्मी बड़ी संघर्ष करती है, मेरे भाई बहनों का भी बहुत सपोर्ट है। तो इससे क्या होगा, बच्चों से और आप में कनेक्शन जुड़ेगा, और जितना आपसे कनेक्शन जुड़ेगा ना उतना ज़्यादा बच्चा बाहर कम जाएगा। आप उसे अच्छी बातें बताइए। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो अच्छे प्रोग्राम्स देखिए, क्योंकि जीवन में एंजॉय के लिए एंटरटेन भी ज़रूरी है, लेकिन वो कैसा जिससे बच्चों को कुछ मोरल सीखने को मिले, मोरल सीख मिले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समस्या तो है, लेकिन समस्या का भगवान ने अगर समस्या बनाई है ना तो समस्या का समाधान भी है। तो समाधान के लिए हमें कोशिश, और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं, चाहे आप हो, हम चाहे बच्चे हों। आजकल पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बस मेरा बच्चा 90% आना चाहिए, 80% और 80% या 90% लाने वाला बच्चा अगर मायूस होता है, हताश होता है, तो उस 80% का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। तो बच्चों को हर फील्ड में उसे एंजॉय करने दीजिए, उसे पार्टिसिपेट करने दीजिए। आप उन्हें बोलिए, किताबी ज्ञान तो ज़रूरी है, क्योंकि किताबी ज्ञान रहेगा, एजुकेशन रहेगा, डिग्री रहेगी, तो वहाँ पे आपको आगे किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको डिग्री की तो ज़रूरत पड़ेगी, नो डाउट। तो डिग्री तो भाई पाना ही है, लेकिन हम उसे अपनी मेहनत से, अगर हम अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से अगर अच्छा परसेंटेज लाते, ठीक है। अगर कम आता है तो आप बच्चों को हिम्मत दीजिए कि कोई बात नहीं बेटा, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, आपने जो लाया अच्छा है, क्योंकि आपने उसे सेटिस्फाई, मतलब जस्टिफाई किया है। आप सेटिस्फाई हो ना, मैं भी सेटिस्फाई हूँ। आप ऐसा उन्हें बोलिए कि जो भी नंबर बेटा ठीक है आगे ट्राएगा, और नहीं है तो पास हुआ तो अपना समय तो बचा। अगर समय कुछ रिजल्ट भी वो हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत समय है, जीवन है तो सब है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बच्चों को आप टाइम दीजिए, और ये 30 मिनट का समय जो दिया है, टीचर जो भी होमवर्क देगी उसे कराइए, बैठिए, आपको भी मज़ा आएगा। बच्चों के साथ हंसिए, बोलिए और बच्चों को समय दीजिए। आगे दूसरे बच्चों के लिए मैं आगे अपडेट दूंगी आगे के एपिसोड में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।